जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो उसका आंसर की जो है कल रात्रि में जारी कर दिया गया था और ये सिर्फ जो है प्राथमिक का आंसर की था। उसके बाद जो है सभी अभ्यर्थी का जो है नंबर डाउन गया है। कितना नंबर आपका डाउन हुआ है पहले की अपेक्षा, ये मुझे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर डाउटफुल है और उसके प्रूफ के बाद जो है उसके आंसर की में बदलाव हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन का उत्तर आपने गलत अगर आपका हुआ है तो अभी भी इस पर चैलेंज करने का समय दिया गया है और 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर के बीच जो है आप इस प्रश्न पर चैलेंज कर सकते हैं और इसके उत्तर जो है चेंज होने की संभावनाएं हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं और कहां से आपको प्रूफ मिलेगा और किस आधार पर आप जो है चैलेंज कीजिएगा, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये था जहां पर जेंडर क्लियर नहीं था, ये प्रश्न को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद था यहाँ पर कि एन एम का भाई है, के एम की बहन है और पी जो है ओ का भाई तथा ओ एन की बेटी है, तो पी का चाचा कौन है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वहां पर जो है एम इसका उत्तर दिया गया, लेकिन एम का जेंडर क्लियर नहीं है कि भाई इसका लिंग क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, यानी महिला और पुरुष जो है यहाँ पर क्लियर नहीं है। इस प्रश्न को लेकर के भी विवाद हो गया है और इसका उत्तर जो है आयोग ने डाउटफुल के रूप में एम ले लिया है। लेकिन अगर वास्तविक अगर बात किया जाए तो इसका उत्तर जो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो है इसका ई आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसको कैसे आप प्रूव कीजिएगा, तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करना होगा और आपको एक एक बात हिंदी में वहां पर मेंशन करके लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है जेंडर मेंशन नहीं है, इसको लड़का माना जाए या लड़की माना जाए। अब यहाँ पर आयोग के पास में डाउटफुल कर सकते हैं कि वजह से वहां पर जो है वो एम लिया है, क्योंकि 50-50 जो है यहाँ पर चांस बन जाता है, क्योंकि आपको पता है या तो मेल या तो फीमेल लिया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर का कोई महत्व नहीं है, इसके आधार पर जो एम लिया गया है। लेकिन आप इसे चैलेंज कर सकते हैं और फाइनल आंसर की में इसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। ये प्रश्न संख्या 1 रहा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, इसको लेकर लोग विवाद कर ये गलत है, लेकिन याद रखिएगा ये जो है आपका सही दिया गया, क्योंकि देखिए आप बन सकते हैं 17 मई जो है आपका 1934 में जो है जयप्रकाश नारायण ने स्थापना के उद्देश्य से पटना में एक मीटिंग बुलाया गया था। पटना में जो है बैठक हुआ था और उद्देश्य क्या था कि समाजवादी दल की जो है कांग्रेस समाजवादी दल की जो है स्थापना करना जो है इसका उद्देश्य रखा गया था। लेकिन याद रखिएगा स्थापना नहीं हो पाया था। स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना जो है ये आपका अक्टूबर नवंबर जो है आपका 1934 में इसकी स्थापना किया गया था। यानी बैठक बुलाया तो गया था आपको 17 में 1934 को, लेकिन इसकी अगर कार्रवाई की अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है अक्टूबर और नवंबर जो है 1934 में हुआ। इसलिए उसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं सही है। इस पर आप किसी प्रकार का चैलेंज करते हैं तो आपके उत्तर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिले। इसका उत्तर जो है वही आपका सही है। अगला सवाल जो है इसको लेकर, निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता। देखिए नदी में नहीं उगाने के संदर्भ की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है मखाना और आपका कमल ये दोनों नहीं उगता है, इसलिए यहाँ पर इस आधार उत्तर जो है इसका जो है डी दिया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, आप कमल मखाना इसको भी आप उगा सकते हैं नदी में भी। इस आधार पर अगर इसको अगर प्रूफ के रूप में दीजिएगा तो इसका उत्तर भी बदल सकता है और इनमें से कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन अभी जो उत्तर दिया गया है वो उसी तौर पर कमल और मखाना को जो है नदी में नहीं बल्कि दलदली क्षेत्र में और कादो वगैरह में होता है, इसके आधार पर दोनों का उत्तर जो माना गया और फिर जो है आयोग की ओर से दे दिया गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है इसका उत्तर उनमें से कोई भी नहीं हो सकता था। कब, जब मान लीजिए कि इन दोनों को माना जाता है कि यह नहीं होता है तब। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है ये किस क्षेत्र को लेकर के, इस पर भी विवाद था, लेकिन आपको पता है कि इसके बारे में हम जो है आंसर के जब आप क्वेश्चन दे करके आए थे एग्जाम हॉल से, उसके बाद ही जो है इसका हम प्रूफ आपको दिए थे कि ये जो है पवित्र क्षेत्र की बात, चाइना की बात करें वो आपका ताइवान है। इसमें भी आप जो है प्रूफ नहीं दे सकते, ताइवान जो है वो सही है क्योंकि आप लोगों द्वारा भेजा गया था। और देखिए हम आपको वही चीज बताएंगे जिसमें बदलाव होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए आपको 500 रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। ये सवाल पर लोग विवाद कर इसका क्रिएटर होना चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इस बात का उल्लेख मिल जाएगा। ये जो है आपका द्वारे जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्न को लेकर के अगर आप अपने मन में बैठा रहे होंगे कि इसमें चेंजेबल आ जाएगा, हमारा नंबर बढ़ जाएंगे, तो याद रखिए यहाँ पर आप धोखा खा जाएंगे। ये आपका जो है द्वारे बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल जो अम्लीय वर्षा को लेकर के लोग विवाद में है कि इसका उत्तर जो है अगर आप क्लास 7 को अगर पढ़ेंगे, क्लास 7 जो है अगर आप एनसीईआरटी को अगर देखेंगे
वहां पर जो है इसके उत्तर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए CO2 जलवाष्प, SO2 उपरी के सभी, देखिए यहाँ उत्तर जो है वो आपका SO2 दिया गया। इसको लेकर के भी इसके पीछे का रीजन भी है SO2 NO2, ये जो है सबसे मुख्य कारक के रूप में काम करता है, लेकिन उसका CO2 भी इसका जो है हिस्सा होता है। आइए हम इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए ये आप प्रूफ देख सकते हैं, क्लास 7 का ये प्रूफ है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि CO2 यानी रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि है ना इसमें अगर बात करें अम्लीय वर्षा के लिए जो है वो आप कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो है वायु में प्रदूषकों के रूप में जो है निर्मुक्त होती है। वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका जो है वो आपका नाइट्रिक अम्ल। लेकिन सवाल आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये कमजोर होता है, ये जो है आपका कमजोर होता है, क्योंकि आपका जो है वर्षा यानी अम्लीय वर्षा की अगर बात किया जाए तो अम्लीय वर्षा में मुख्यतः अगर बात किया जाए तो वहां पर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है मात्रा अधिक देखने को मिलता है। और ये प्रश्न जो है कई बार जो है विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर जो है वो आपका SO2 ही जो है परफेक्ट हो जाता है। अब सवाल आता है कि सर इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका बदलाव हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डी मारे हैं तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप जरूर कीजिएगा, ये प्रूफ जरूर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, जहां पर लोगों का ज्यादा विवाद है कि इसका क्या होगा। ये प्रश्न मैंने बता दिया आपको यहाँ पर मामला क्या था। उसके बाद जो है ये प्रश्न को लेकर के ज्यादा लोगों में विवाद हो रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है। सबसे पुरानी जो है नदी परियोजना के बाद कौन सा है? दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, कोसी नदी घाटी है, और पूर्व में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न जो है इस पर विवाद आ रहा है, इसका उत्तर आखिर में सही क्या होगा। तो पहले समझिएगा कि बिहार में सबसे पुरानी, देखिए अगर बात किया जाए तो बिहार के संदर्भ में अगर बात किया जाए, अगर हम SCERT बुक की बात करें, SCERT अगर बुक की बात करें, क्योंकि आपको पता होगा कि हर स्टेट में यानी हर राज्य सरकार में जो है वो उसका बुक चलता है जिसको हम SCERT कहते हैं। तो बिहार में भी एक बुक चलता है, उस बुक को अगर देखा जाए, उसमें अगर इस प्रश्न के उत्तर को अगर ढूंढा जाए तो वहां पर जो है वो आपका सोन नदी है, सोन नदी जो है आपका दिया हुआ है। अगर हम इसी संदर्भ में अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT जब पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आप जो है बिहार और झारखंड, क्योंकि आपको पता है 1900 आजादी के बाद 1948 की अगर बात किया तो वहां पर जो है दामोदर जो है आपका, दामोदर जो है वो नदी घाटी जो है परियोजना ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना था और भारत का प्रथम इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब सवाल आता है यहाँ पर कि इसके उत्तर के संदर्भ में दामोदर क्यों गया, जिसके बारे में जो है नेहरू जी का जो है कह सकते हैं आधुनिक, कह सकते हैं भारत के बाढ़ को जो है मतलब कह सकते हैं कि उनको मंदिर की संख्या दिया गया था, इस आधार पर दिया गया है। यहाँ पर जो है NCERT को प्रमुखता दिया गया। अब सवाल आता है जो सोन नदी मारे हैं वो इस प्रूफ को जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, हम आपको प्रूफ यहाँ पर देते हैं, उसको आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका NCERT की बुक का लाइन है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम आपको स्पष्ट जरूर करेंगे। देखिए बिहार की बात करें, सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है और ये 1800 जो है 1800 यहाँ पर जो है 74 में 1800 जो है 74 में किया गया था। अब सवाल आता है कि 1874 में जो है आपको पता होगा ये आपका बिहार जो है बिहार का अस्तित्व नहीं था, ये जो है बिहार का जो है अस्तित्व नहीं था, आपको पता है, क्योंकि बिहार उस वक्त जो है बंगाल का हिस्सा था। अब सवाल आता है कि अगर बंगाल का हिस्सा था तो फिर ये SCERT बुक इस प्रकार से बातें लिख रही है तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों में कंफ्यूजन तो हो सकता है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में है। ठीक है, तो यहाँ इसको लेकर भी थोड़ा सा विवाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो सोन नदी परियोजना जो है ये पुरानी है और बिहार के संदर्भ में है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इसका उत्तर सोन लगाए थे क्योंकि दामोदर सही हो गया है, तो वहां पर वो ये प्रूफ को दे सकते हैं और अपना आंसर वो चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद वही प्रश्न है जिसके ठोस प्रूफ भी है जो चेंज हो सकता है। बाकी और भी प्रश्न पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये गलत, इसको हम चेंज करवा सकते हैं, तो वो आपका निरर्थक प्रयास रहेगा। मिलेंगे आपसे निकुलता है में, लेकिन एक मिनट याद रखिएगा, अगर कोई प्रश्न लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ये 8757909885, इस पर जो है आप प्रूफ जरूर भेजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन का प्रूफ जो है या मेरा स्रोत आपका जो है NCERT हो सकता है, आपका जो SCERT हो सकता है। ठीक है, ये आपका बुक होना चाहिए और कोई ऑथेंटिक आपका स्रोत होगा तो मुझे जरूर भेजिएगा इस नंबर पर कि हाँ ये प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, मिलेंगे आपसे, ही जय हिंद जय भारत।